हरे कृष्णा देवदत्त नाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 3.3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। तो अभी पीछे 2 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी शंका पूछी कि कृष्ण भगवान हे कृष्ण, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं सकाम कर्म करूं या बुद्धि योग भक्ति योग का पालन करूं। तो अब भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, यानी कि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो उनको बहुत सुंदर संबोधन दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइज सोल के बारे में बता चुका हूँ। 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का, और कुछ लोग भक्ति मार्ग के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। तो सांख्य योग में उन्होंने आत्मा और पदार्थ के बारे में बताया, है ना। और बताया कि लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा या फिलॉसफी के द्वारा किसी भी वस्तु पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो भक्ति द्वारा भगवान की सेवा में लगते हैं। और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए अगर कोई दृढ़ता से चले तो कोई भी मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। तो भक्ति योग जो है वो भगवान कृष्ण पर आश्रित है। मतलब सब कुछ भक्त भगवान पर आश्रित होता है, पूर्णतः आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार वो सरलता से सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है ना, और भगवान पर अपना चित्त लगा पाता है। तो भगवान जो श्री कृष्ण ही अंतिम लक्ष्य है हर मनुष्य के, परम चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। तो जो दार्शनिक जन इसका खोज करते रहते हैं, लास्ट में वो कृष्ण भावनामृत को ही प्राप्त करते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस मिल रहा है, कृष्णा भक्ति मिल रही है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अदरवाइज अनेक जन्म लग जाएंगे हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये विधि वो विधि, ऐसे ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग। तो डायरेक्ट भक्ति योग अगर मिल रही है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो दूसरे जितने भी चिंतन है या दार्शनिक है, वो सब अप्रत्यक्ष विधि है, और वो भी कृष्ण भावनामृत तक ही पहुंचाएगी लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये है कि हमें शॉर्ट में अगर भगवान की भक्ति मिल रही है, उसी से हमारा चित्त जो है विमल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है अपने आप में। और भक्ति की ये जो प्रत्यक्ष विधि है, ये सरल है और दिव्य है, और शुरू होती है जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि स्वरूप सिद्धि का जो लाभ होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक विधि है ज्ञान लेते हुए यानी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करना, और ये बहुत समय लेता है, बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी विधि जो है वो बहुत ही सरल है। तो जो श्रद्धावान साधकों का मार्ग है यानी भक्ति योग कर्म योग, तो वो उसमें जो साधक होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति में क्रियाएं करते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। तो शास्त्रों का आदेश है श्री कृष्ण परम भगवान है और हम उनके नित्य दास हैं। तो इसे सहज रूप में वो कोई व्यक्ति अगर स्वीकार कर लेता है तो भक्ति योग का उसे अभ्यास करना सरल हो जाता है और वो अभ्यास करने लग जाता है।
और इस तरह से वो उनको अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो सरलता से प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग का साधक है कोई मनुष्य, तो वो पहले पूरी तरह से विश्लेषण करेगा, है ना, कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, हम कैसे शरीर नहीं, हम आत्मा है। धीरे 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 उसको फिर उस किसी निष्कर्ष पे वो पहुंचेगा और फिर उसका अभ्यास करेगा। तो इसमें बहुत समय लग जाएगा अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर पहले ज्ञान के द्वारा, तो है ना। और अब इस कलयुग में जो है वो मनुष्य का जो बुद्धि है वो इतना कम है और आयु भी इतना कम है, तो सारी उम्र उसको ज्ञान लेने में, अर्जित करने में ही लग जाएगा। तो उसका प्रैक्टिस जब तक करेगा तब तक उसका शरीर जो है वो क्षीण हो जाएगा। तो हम देखते हैं ना, थोड़े समय के लिए बचपन होता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो हम समय को, अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना गवाते हुए, है ना, तुरंत जैसे हमें ज्ञान हो ये कि भगवान श्री कृष्ण परम है, हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं, तो तुरंत स्वयं को भक्ति में जब हम लगा लेते हैं तो हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त करते हैं। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र को स्वीकार करके उसका श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमें ये ज्ञान भी समझ आने लग जाएगा, हमारे हृदय में टिकेगा। और इससे हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, है ना, जिससे हम समझ पाएंगे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ना। भगवान ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है और उनका जो श्री विग्रह है सच्चित आनंद से बना हुआ है और से सारे कारणों के आदि कारण भगवान है। तो स्वयं ब्रह्मा भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो हम तो बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से और अपने आप को पूर्णतया कृष्ण भक्ति में संलग्न करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।